हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। ये वीडियो फैक्टराइजेशन चैप्टर पे बेस्ड है और इस वीडियो को देखने के बाद वीक से वीक बच्चा भी फैक्टराइजेशन का जो सम्स होता है वो बहुत आराम से कर लेगा। फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में और आगे पता नहीं कब तक ये चैप्टर आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। किसी सम्स के किसी एक छोटे से पार्ट में फैक्टराइजेशन यूज हो सकता है आगे चल के, लाइक 9 में हो सकता है, 10 में हो सकता है, 11, 12। अगर फैक्टराइजेशन चैप्टर अगर आपने क्लास 8 में कर लिया अच्छे से तो आगे चल के 9 में, 10 में, 11 में, 12 में हमेशा जब भी आप मैथ्स करोगे आपको बहुत ईजी लगेगा मैथ्स। तो ये जो चैप्टर है ये मैथ्स का एक बेसिक पार्ट है जिसको करने से बहुत सारे चैप्टर्स में थोड़ा इजी पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखो बच्चे, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है इस वर्ड में देखो फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है? सपोज करो कोई नंबर है लाइक 12, वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे ये 12 का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 6 और क्या हो सकता है सोचो? 6 के बाद क्या 8 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम लोग 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब इसके बाद सीधा आएगा 12। देख लो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, फैक्टर्स है 12 के। कोई भी नंबर का एटलीस्ट 2 फैक्टर होगा ही होगा, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल 7, देख लो 7 का 2 फैक्टर कम से कम होगा ही, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद मतलब 7। ऑलराइट, एक दूसरा नंबर लेते हैं 6। 1 होगा, देखो 6 2 से भी डिवाइड होता है तो 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ? चलिए अब हम लोग फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं। अगर मान लो जैसे 12 को हम लोग को फैक्टराइज करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वो जो एलसीएम लेने के टाइम हम लोग जैसे डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रोसीड्यूर में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 आएगा तो यहाँ पे आया 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 1। तो मतलब क्या है कि जो 12 है हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 करने से क्या आएगा? 12 आएगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या किए? अगर हम 12 को ऐसे लिख रहे हैं तो हम क्या किए? 12 को फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, चलो एक और समझते हैं। जैसे 6 है तो 6 क्या हो सकता है? 2 इंटू 3। 6 को फैक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा तो 6 को हम ऐसे लिख देंगे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया 6 फैक्टराइज। लेकिन अलजेब्रा में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि वीक से वीक बच्चा को भी फैक्टराइजेशन चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फैक्टराइजेशन चैप्टर को करने में, समझने में दिक्कत हो रहा है, टीचर कुछ और बता रहे हैं, आपको बेसिक चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत सही चैनल पे आए हैं। तो अगर सपोज करो x इंटू एक्स, x इंटू एक्स बोला जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। अब हम ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज फैक्टराइजेशन में यूज होता है और अगर ये यूज होता है तो ये तो बताना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, अगर ये आपका अच्छे से हो चुका है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं। तो देखो, लेकिन देखो स्किप एकदम मत करना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, राइट? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ये सब बेसिक बेसिक चीज है जो बहुत सारे वीक से वीक बच्चे जो होते हैं उनको समझने में ये प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली क्या होता है ना स्टूडेंट्स,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1, तो पावर जो है ऐड होता है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3। अच्छा चलो दूसरा बताते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू द पावर 4। सपोज 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 6x टू द पावर हो जाएगा 5। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, वेरी गुड। और करते हैं, सपोज एक्स वाई इंटू एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स टू द पावर 3 वाई है, तो ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3, ये हो गया एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ऑलराइट, अलजेब्रा में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक चैप्टर है जिसमें बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा बताया गया, उसमें मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक बार हम लोग वो सब चीज भी समझ लेते हैं क्योंकि ये सब लगता है, ठीक है। सपोज कोई एक्सप्रेशन लिखे हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई जेड, तो ये एक मोनोमियल है। सपोज करो ऐसे लिखा है y बाई जेड, तो ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब ये सिर्फ सिंगल टर्म है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा 2xy बाई जेड, दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो उसको एक टर्म काउंट करेंगे। सपोज करो 2xy प्लस 3x है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3x है, सपोज करो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। तो ये बाइनोमियल हो गया। एक ट्राइनोमियल का भी एग्जांपल दे देते हैं, 2x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x बाई 3x वाई स्क्वायर। तो बताओ ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, पहले ये बताओ क्या ये ट्राइनोमियल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में सिर्फ एक जगह प्लस है, ये एक टर्म काउंट होगा, ये ना एक टर्म काउंट होगा और ये दूसरा टर्म, तो ये बच्चों क्या है, ये है बाइनोमियल। बात समझ में आ रहा है ना, बाइनोमियल। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं 8 में जिनका बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा क्लियर नहीं है, तो अलजेब्रा का बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो ये क्या है, बाइनोमियल, ओके। ट्राइनोमियल का एग्जांपल क्या आप खुद से सोच सकते हैं, एक बार 10 सेकंड के लिए सोच के देखिए। क्या हम लोग इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, क्या हम लोग इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, नहीं, नहीं बोल सकते इसको ट्राइनोमियल, क्योंकि देखो ये जो xy है और ये xy दीज आर लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स क्या होगा, लाइक टर्म्स जो है ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 8xy प्लस 3x स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं अब, 2x square plus 3xy plus 5y square. Now this is your trinomial. Is that clear? अब देखो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को ऐसा सम्स कराया गया होगा, लाइक x इंटू एक्स प्लस 2 है, तो क्या करेंगे, जिसको आता है वो एक बार करो ये वाला। ईमानदारी रखो, भले YouTube में वीडियो देख रहे हो लेकिन ईमानदारी रखो और सम्स को करो, ऑलराइट। तो x इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दिया यहाँ पे x इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2x। तो ये है मल्टीप्लिकेशन, और फैक्टराइजेशन में हम लोग को ठीक इसी का अपोजिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम लोग को ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा और उसको वापस से ऐसे इस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेट ऐसा फॉर्म में लाना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही दे दे और बोले कि इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो बच्चों पहले कैसे लिखेंगे इसको, ये देखो जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये जो 2 इंटू एक्स है, ये 2x को हम लोग कैसे 2 इंटू एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि कौन सा ऐसा नंबर या कोई अलजेब्रिक टर्म है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है। तो देखो ये जो x है ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या करेंगे, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे मतलब दोनों में से ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे ले लेंगे, देखो ये जब x लेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, ऐसे x आएगा और यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का साइन देंगे और यहाँ क्या बच रहा है 2, तो ये हो गया फैक्टराइज। आया बात समझ में। तो देखो इसी तरह का हम लोग एक नहीं दो नहीं बहुत सारा एग्जांपल समझेंगे, ताकि जब आप लोग अपने अपने बुक से इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सपोज करो 5x² प्लस 10xy ये दिया हुआ है और बोला गया है इसको फैक्टराइज करो। बच्चे क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू एक्स, बोलो क्लियर है या नहीं, 5x², 5 इंटू एक्स है ना। अब 10 को क्या लिखेंगे, 10 को ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 2 इंटू 5 ऐसे ब्रेक कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पे दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर या वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो ये देखो x तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। समझने में दिक्कत हो तो क्या करो, सर्कल ऐसे बना लो, 5 दोनों में कॉमन है, तो मतलब क्या है, एक 5 और एक x, मतलब 5x जो है वो कॉमन है। तो जो 5x दोनों में से कॉमन लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 5x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है x प्लस यहाँ बचेगा देखो 2y, तो ऐसे हो जाएगा 2y, 5x ब्रैकेट में ऐसे 2x 2 प्लस 5x इंटू एक्स प्लस 2y। तो इस तरीके से फैक्टराइज होता है। आया बात समझ में। अभी हम लोग और भी एग्जांपल समझेंगे, ताकि जब भी कोई वीक बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको भी बहुत अच्छे से ये समझ में आए। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को आगे ना देखें, नहीं, आप देखो इसको और अच्छे से क्लियर होगा ना। सपोज करो ये दिया है और बोला गया है इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है ना। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो मतलब 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 4। तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे इसको, यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। देख लो बच्चों एक बार वापस से देख लो, 8 को क्या लिखे हैं 2 इंटू 4, और देखो यहाँ पे हमेशा इक्वल टू का साइन दे रहा है, इक्वल टू बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एरो देते हैं, नहीं, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हमको उस एक्सप्रेशन के इक्वल ही एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखे एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू, अब देखो वाई स्क्वायर है ना तो वाई 2 बार होगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है, ध्यान से देखो, कॉमन क्या है बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, तेज बच्चे हैं। तो देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, एक x दोनों में कॉमन है, एक y दोनों में कॉमन है। तो देखो ये 4xy कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है 2x, देखो 2 और ये x प्लस
यहाँ पे 3 और ये y तो 3y, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हर बार ऐसे करके करना है? नहीं, हर बार ऐसे करके नहीं करना है। अब आपको ना थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे फास्ट? आइए हम लोग देखते हैं। ये पहले तो अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी फास्ट सोचना है। फास्ट के लिए कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माइंड में करना है पूरा, एकदम हर एक चीज माइंड में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो दोनों में क्या कॉमन है? इधर पे 2 है, इधर पे 1 है। जो दोनों में है वो क्या है? 1x, तो 1x कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी देखो उसी तरह से y, और यहाँ पे वाई स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? एटलीस्ट दोनों में है y, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे। अब सोचो 8 में से 4 गया, तो 4 गया का मतलब क्या हुआ कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से सोचेंगे कि 8 जो है वो 2 इंटू 4 है, तो 4 लेंगे तो यहाँ 2 बचा। 1x लेंगे तो यहाँ पे 1x बचेगा। यहाँ पे एक y था वो y ले लिए, प्लस 12 में से 4 गया, 4 गया मतलब 12 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, बिकॉज 12 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3 इंटू 4, तो 4 लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। एक x लिया, एक y लिया, तो एक y बचेगा, ठीक है ना। एक x लिया, एक y लिया, तो y स्क्वायर है ना, तो मतलब 2y है, तो एक y बचा यहाँ पे। ऐसे हम लोग को सोचना पड़ेगा। y स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई। ये बात आपको माइंड में ही रखना पड़ेगा, मतलब ये स्टेप ऐसे डायरेक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वैसे लिख लिख करके कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम भी लगेगा, और आगे चल के वो चीज फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में समझने के लिए आप वैसे जैसे बताए थे डॉट दे करके 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई, आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख करके कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस कर करके इस चीज को फिर ओवरकम करना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको ऐसे करना पड़ेगा। आया बात समझ में? आई होप अच्छे समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ YouTube चैनल में मैंने वीडियो बना के छोड़ दिया, इसमें बकायदा मैं अपना नंबर भी दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कॉल करके भी पूछ सकता है। इतना फैसिलिटीज मिलेगा आपको इस चैनल पे। हाँ, पर बार बार कॉल करके परेशान नहीं करना, ठीक है। सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा उस मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो और भी एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं यहाँ पे। 4x स्क्वायर वाई माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सपोज करो ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, और तीनों में क्या है जो कॉमन है, क्या कौन कौन सा फैक्टर जो कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 4 है, मतलब 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब एक 2 जो है वो सब में कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ पे एक्स, मतलब एक एक्स तीनों में है, तो हम एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। वाई, वाई स्क्वायर वाई, तो वाई भी कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे देखो 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, तो एक 2 यहाँ पे आया तो 2 यहाँ बचेगा। एक्स स्क्वायर में एक एक्स अगर यहाँ आएगा तो यहाँ एक्स बचेगा ना। देखो बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट्स देख लो एक बार ध्यान से। हम अगर नहीं समझ में आ रहे तो ये इस टर्म को ना वापस से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या कॉमन जा रहा है? ये 2 कॉमन जा रहा है, ये x कॉमन जा रहा है, और ये y कॉमन जा रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 2x माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4, एक x गया एक y गया, तो y बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 भी गया, x भी गया, y गया। अब ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे वीक पड़ जाते हैं, वीकनेस। क्या होगा? बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कुछ लिखते ही नहीं और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, ठीक है ना, 1 है, क्योंकि 2xy इंटू 1 करेंगे तो 2xy ही आएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइज। देखो आराम से समझो, समझ में आ रहा होगा आई होप। हम लोग अभी और भी एग्जांपल समझेंगे। ऑलराइट, तो देखो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये रियल लाइफ में कहाँ लगेगा ये फैक्टराइजेशन चैप्टर,
कुछ बच्चे होते हैं ना बदमाश टाइप के, तो ऐसे पूछते हैं कि सर ये कहाँ लगा, अरे भाई ये तुम्हारे खेलने कूदने में थोड़ी लगेगा, ये खाना बनाने में थोड़ी लगेगा, ऑब्वियसली ये तुम्हारे एग्जाम में यूज होगा ना, मार्क्स लाने में। मार्क्स लाने में तो कम से कम हेल्प करेगा ना तुमको। और इतना ही नहीं बल्कि 9, 10 आगे फ्यूचर में मैथ्स को इजी बना देगा आपके लिए। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं, और इस चैप्टर को अच्छे से समझो। सपोज करो x प्लस वाई इंटू यहाँ पे 2a है, और सपोज यहाँ पे 3b इंटू एक्स प्लस वाई है। सपोज करो ऐसा टर्म दे दिया, ऐसा एक्सप्रेशन दे करके बोलता है कि फैक्टराइज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देखो तो ये देखो 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस वाई, तो मतलब ये एक टर्म काउंट होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। और दोनों में ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, एक्स प्लस वाई, है ना। तो देखो यहाँ पे जब हम एक्स प्लस वाई को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2a प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस ही ना देंगे, 3b। ये हो गया फैक्टराइज, एकदम सिंपल है। सिंपल समझो, सिंपल करो। ठीक है, प्रैक्टिस एक बार नहीं 2-3 बार करो, अलग अलग बुक से करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड अच्छा होगा। और सिर्फ इस चैप्टर का बात नहीं कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स का बात कर रहे हैं। चैप्टर्स को एक बार करने से क्लियर नहीं होगा कंप्लीटली, 2 बार करो, दूसरे बुक से प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से क्या होगा, मैथ जो है वो तुम लोग का बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह का सम्स एक देते हैं, वो आप लोग एक बार ट्राई करिए। ठीक है, ये सम्स आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए। ईमानदारी होना चाहिए, भले YouTube चैनल में वीडियो देख रहे हो, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके सम्स ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो a माइनस 2b तो कॉमन दिख रहा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। बोल सकते हैं आप लोग सर आपने तो बोला पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन ले लें इसको? ठीक है, बिल्कुल ले लो भाई, किसने मना किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये देखो यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं, देखो 4x स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स, और उसके साथ ये इंटू में ऐसे है a माइनस 2b, प्लस ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू a माइनस 2b। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक तो x कॉमन है, देखो 2x, और साथ साथ ये ब्रैकेट कॉमन है, तो देखो इसलिए 2x a माइनस 2b कॉमन ले लिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, माइंड में ही समझ में आ जा रहा है कि देखो यहाँ पे ये 2 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स है, और ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स है, तो 2x जो है वो कॉमन निकल रहा है, और साथ ही साथ ये पूरा ब्रैकेट भी कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे आएगा सिर्फ 3, तो ये होगा आंसर। ऑल राइट, अब देखिए इस तरह का अगर समझ दिया रहेगा और ऐसे एक्सप्रेशन को दे करके बोला जाए कि इसको फैक्टराइज करिए, तो क्या करेंगे आप? अगर ध्यान से देखिए तो ये जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखते हैं, वैसे ही ये जो a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी है, ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ये। तो वैसे ही सोचो अगर 2 इंटू एक्स इंटू
a माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 3y इंटू ए माइनस बी। तो क्या कॉमन है? देखो एक ये जो a माइनस बी है, ये जो a माइनस बी है ना, ये वाला कॉमन है दोनों में। तो इस a माइनस बी को दोनों से कॉमन लेंगे तो कैसा हो जाएगा? a माइनस बी, ऐसा ब्रैकेट लेंगे, बड़ा ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2-3 टर्म बच जा रहा है। क्या बच रहा है? 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस 3y। देखो ये हो गया। अभी क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को करना नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? a माइनस बी 2x इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 2bx माइनस 3y। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अब जो है किसी भी बुक का अगर आप फैक्टराइजेशन उठा लो तो जो पहला एक्सरसाइज है जिसमें इस तरीके का सम है टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, वो एक्सरसाइज कंप्लीटली हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं बेहिचक। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और फैक्टराइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए। हम और हमारी जो टीम है वो जरूर कोशिश करेगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।